जगजीत जी की एक खास बात थी, बहुत ही डाउन टू अर्थ थे। मेरी उनसे मुलाकात हुई 74 में, बहुत अच्छा जी। पहले। हैदराबाद आए थे शो के लिए। तो मैं कॉलेज में था, तो मैंने उनको घर पे बुलाया खाने पर। अच्छा जी। तो आ गए, घर पे बैठे हैं, तो हमारी माँ ने खाना वाना बनाया। वो होता ना, घर में हम बैठे हैं तो मेरा भी शौक, माइक चाहिए मुझे घर में। तो घर का एक छोटा सा माइक था। अब माइक था, मैं ढूंढ रहा हूँ, तो कहने लगे क्या देख रहा है तू? मैंने कहा वो भाई साहब वो स्टैंड नहीं मिल रहा है। अरे तो स्टैंड की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। बैठ गया मेरे साथ, चल चल तो दूंगा ऐसे माइक पकड़ के, ये ऐसे माइक, ये मैं हूँ जगदीश, ये मैं हूँ, चल गा। आई स्वेयर गॉड। अच्छा मैं भी जो अपने मूड में गा रहा हूँ, आंख बंद करके गा रहा हूँ, गा रहा हूँ, गा रहा हूँ, गा रहा हूँ, गा रहा हूँ। आंख खुली मेरी, तो मेरी माँ सामने नजर आई और कह रही कब तक वो हाथ पकड़े रहेंगे, माइक पकड़े बस कर गाना। आइए गुरुजनों, प्लीज विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां बनती है मोटा मोटा अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 7.5 करोड़ के सिंगर बैठे हैं इस समय। आप अपना अपना लगा लो। 7.5 का अकेला ये खुद है तो अरे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कसम से मैंने देखा इतना सारा टैलेंट एक साथ कभी नहीं होता है। तभी होता है या तो आपस में किसी की फैमिली फंक्शन हो, तब सब साथी जाते हैं, या फिर प्रधानमंत्री ने बुलाया हो। जोरदार तालियां। पर ये बड़ी अच्छी बात है सोनू बाजी, क्योंकि आप सब लोग पब्लिक के इतने चहेते हैं, आप सब लोग इतने महान सिंगर हैं। अदरवाइज क्या होता है, जब इतना बड़ा ग्रुप होता है ना, कई लोग वैसे ही शेरवानी पहन के घुस जाते हैं। कई बार होता है। सर मेरे बच्चों वाले सवाल रहते हैं, कभी ऐसा किया आपने शुरुआती दिनों में जब आप पॉपुलर नहीं हुए थे, पैसा वैसा नहीं कमाने, कभी ऐसे किसी की शादी में घुस के आपने खाना खाया और पकड़े जाने पे गाना गा के निकले हो? मैंने तो बचपन से शादियों के शो कर रखे हैं। तो मैं तो शादी में जाता ही था, गाता था और कभी कभी खाता भी था। मेरे साथ एक किस्सा हुआ था जी सर। जो आज मैं शेयर कर रहा हूँ पहली बार। जी। मैं एक शादी में पहुंच गया और मुझे पता नहीं था कि दूल्हा नहीं आया था। दूल्हा आया नहीं? नहीं आया, लेट आया। अच्छा। तो वो मैं जब गया तो बोले चलिए चलिए सर, वो निकाह नामा आपके लिए बैठ इंतजार कर रहा है, जल्दी दस्तखत कीजिए। उन्होंने आपको दूल्हा समझ लिया? और क्या ऑलमोस्ट मेरी शादी हो गई थी, बच गया। करवा लेते लगे हाथ आप भी। जी आप किस पॉइंट पे जाके रुके कि नहीं मुझे नहीं करना ही चाहिए? अभी आगे मत पूछ तू, आगे मत पूछ। अच्छा समीर और ऐश किंग ब्रो, आप पहली बार हमारे शो पे आए हैं जी। और पहली बार इतने लेजेंड गुणी लोगों के साथ आप आए हैं। ऊपर से आपने मुझे देख लिया बिना मास्क के। हाउ यू फीलिंग? बहुत नर्वस। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है तो सेम है, मेरा इंग्लिश भी इतना अच्छा नहीं है। खूब जमेगा रंग। मैं हिंदी में पैदल करता हूँ, और गाने आप बड़े अच्छे गाते हैं। कोशिश करता हूँ। ब्रो ऐश किंग, आई Yeah, एम bro. जस्ट आस्किंग, ओके सो मैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऐश किंग? किसी ने ऐश करते हुए देख लिया था आपको? Ash is short for आशुतोष। आशुतोष गांगुली इज माय नेम। अच्छा। तो आशुतोष बहुत लंबा गांगुली। है। एक दोस्त ने बोला कि ऐश किंग लाइक बॉस जैसे बोलते हैं, ए बॉस हम किंग बोलते हैं वहाँ पे। तो एक दोस्त ने बोला ऐश किंग, तो मैं वही नाम ओह। रख लूंगा। तो खुदा ऐश किंग निकला आशुतोष गांगुली। वाह। तलत साहब का 1987 में आया था सर तसव्वुर। हाँ 87 में तस्वीर आया था। हाँ तब अर्चना जी नई नई 26 साल की हुई थी। नहीं मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा था कि 87 में जब तलत सर का एल्बम आया, कितने हैंडसम है मतलब, और बोलने चालने में भी इतनी अच्छी लियाकत। तो सर उस समय जब इतनी फैन फॉलोइंग लड़कियां लड़कियां आपको फोन करती होंगी, आप शुरू से ही तलत अजीज थे कि बीच में गलत अजीज भी हुए आप? मतलब गुस्ताखी माफ सर। अब ये है कि तलत और गलत में एक ही अल्फाबेट का फर्क है, त और ग। हाँ। जरा बड़ा बारीक मुकाम है ये। जरा सा इधर जाओ तो मुश्किल, इधर जाओ तो मुश्किल। मैं बताऊंगा अकेले बैठ के। हाँ ये मेरा छोटा भाई जो है ना, ये सारा जानता है। हरी सर जी। आपका जो एल्बम था आप शारे गजल, जी जी उसमें सारी गजलें आशा जी ने गाई। जी। उसके कुछ सालों बाद फिर सारी गजलें वो आपने गाई। तो आपने पहले टेस्ट किया था कि पहले गजलें हिट हो जाएं? हाँ जी बिल्कुल। फिर बिल्कुल मैंने सोचा भी नहीं था, आपने पकड़ लिया मुझे। अच्छा मैंने देखा है सोनू पाजी के आप जितने भी वीडियोस देखो ना, फिल्मी गानों के अलावा जो अपने एल्बम्स निकालते हैं, तो खुद इतने हैंडसम हैं, तो
अपने वीडियो में एक्टर भी खुद होते हैं। शूटिंग वूटिंग थोड़ा मुश्किल काम है बहुत, मतलब नॉट दैट मैंने किया नहीं है। सोनू तुम कैमरे के सामने इतने एफर्टलेस हो यार, यू शुड बी मोर इन फ्रंट ऑफ द वो कैमरा। मेरा पहला एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है जानी दुश्मन फिल्म करके कि मैंने बोला इसके बाद नमस्ते कर लेते हैं। व्हेन यू सिंग ऑन स्टेज तो क्या परफॉर्मेंसेस होती हैं उनमें? पर ये कभी कभी ऐसा गाना गा देते हैं ना कि सिंगर को एक्टिंग नहीं होती, क्योंकि एक्टिंग एक शब्दों पे आप कर लोगे, अलाप लाप ले देते हैं, ऐसी मुर्कियां लगा देते हैं कि फिर एक्टर इधर उधर घूम के टाइम पास कर देते हैं। मुझे कभी इसमें नहीं, इसमें सबसे ज्यादा जो है कसूर इनका है, हरी जी का। हाँ। इन्होंने बहुत सारे सिंगर्स को बर्बाद कर दिया है। क्यों? अरे ये क्या करते हैं मालूम है? क्या? एक गाना गाया रखा है भैया अपना, तू ही रे तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। अब ये स्टेज पे क्या करते हैं? तू ही रे तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। मतलब मुझे उषा उत्तम जी ने कहा था, यू नो हरी हैज स्पॉइल्ड सो मेनी, दिस सॉन्ग हिज ओन सॉन्ग, ही स्पॉइल्ड इट कंप्लीटली, ही हैज रूइंड हिज ओन सॉन्ग, ही डजंट सिंग दिस सॉन्ग इन द सेम पैटर्न इन एनी शो। एक्चुअली यही है ऐसे। अच्छा, आज हम सब जगजीत साहब को याद कर रहे हैं। मेरा दुर्भाग्य रहा, कभी मैं उनसे मुलाकात नहीं कर पाया। मेरी बड़ी तमन्ना थी जगजीत साहब से कभी मुलाकात करूं, पर उनके शोज में देखता हूँ वो ना बीच बीच में जोक्स बड़े क्रैक करते रहते थे, बड़े। बहुत। लेकिन उसके साथ साथ जगजीत जी की एक खास बात थी, बहुत ही डाउन टू अर्थ थे। मेरी उनसे मुलाकात हुई 74 में, बहुत अच्छा जी। पहले हैदराबाद आए थे शो के लिए। तो मैं कॉलेज में था, तो मैंने उनको घर पे बुलाया खाने पर। अच्छा जी। तो आ गए, घर पे बैठे हैं, तो हमारी माँ ने खाना वाना बनाया। वो होता ना, घर में हम बैठे हैं तो मेरा भी शौक, माइक चाहिए मुझे घर में। तो घर का एक छोटा सा माइक था। अब माइक था, मैं ढूंढ रहा हूँ, तो कहने लगे क्या देख रहा है तू? मैंने कहा वो भाई साहब वो स्टैंड नहीं मिल रहा है। अरे तो स्टैंड की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना। बैठ गया मेरे साथ, चल चल, तो दूंगा ऐसे माइक पकड़ के, ये ऐसे माइक, ये मैं हूँ जगजीत, ये मैं हूँ, चल गा। आई स्वेयर गॉड। अच्छा, मैं भी जो अपने मूड में गा रहा हूँ, आंख बंद करके गा रहा हूँ, आंख खुली मेरी, तो मेरी माँ सामने नजर आई और कह रही कब तक वो हाथ पकड़े रहेंगे, माइक पकड़े, बस कर गाना। अरे भाई सॉरी। तो ये उनकी बहुत ही, मतलब वो डाउन टू अर्थ जो कहते हैं ना, वो जो एक पर्सनल। और फिर उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम्हें कुछ करना है म्यूजिक में तो तुम्हें आना पड़ेगा बम्बई। और मैं आया, और मेरा सबसे पहला एल्बम जब मैंने साइन किया फॉलोड इंडिया से, तो पहला फ़ोन मैंने वहाँ से किया इनको ही, भाई साहब मैंने साइन किया है तो कंपोज करोगे? कहाँ बैठा है तू? मैंने ऑफिस में बैठा हूँ, आ जाओ। गया मैं, और ये पहला एल्बम मेरा जो था, द जगजीत सिंह प्रेजेंट्स तलत अजीज, जी, जी, जी। कैसे सुकून पाऊँ वगैरह, तो वो उन्होंने पूरा वो ये रिकॉर्डिंग। सर, हमने कहीं रिसर्च में पढ़ा कि हीलियम गैस जो है 29 साल बाद दुनिया से खत्म हो जाएगी। तो हमने सोचा अगर वो हीलियम गैस खत्म हो गई तो वो मोमेंट कभी होगा नहीं जो हम अभी सोच रहे हैं करने के लिए। तो हम आपको एक हीलियम गैस वाला गुब्बारा देंगे, आपको इनहेल करना है, उसके बाद फटाक से को गाना गाना है। लेके आओ प्लीज फटाफट। इसको कैसे चूसना है, इसको क्या करेंगे एक एक करके? ऐश किंग आपसे के बाद ऐश किंग ऐश क्वीन हो जाएंगे। चलिए जी। 1 2 check. Okay, cool. नजर ना लग जाए जानू, बहुत ये घबराए सानू। हरी सर, हाँ। चपा चपा चरिका चले, चपा चपा चरिका चले, पानी पानी यारियां तेरी। अभी मेरी बारी। चपा चपा It's fun, yeah. चलो सर। कैसे सुकून पाऊं,
तुझे देखने के बाद अब क्या करें? हे सोनू बाजी पता चला कोई ये शो देख रहा है, ये जो टोन आपका था ना वो बहुत कमाल का है, वही चाहिए। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। एक बार थोड़ा सा और, हाँ। कुछ ऐसे लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा। क्या बात है? वाह वाह वाह। शान सर, हाँ जी। ये लीजिए आपकी ड्रिंक रेडी है। पी ले पूरा पूरा बॉटम्स अप। बॉटम्स अप। अटक रहा था। Now sing. चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। क्या बात है। शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। दिल मेरी ना सुने, दिल दीवाना सुने, दिल मेरी ना सुने। गया प्यार का पहला नहीं पूरा। तू आज अच्छा सुनाई दे रहा है कपिल। खत लिखने में वक्त तो लगता है, फास्ट हो जाता बस। नए परिंदों को उड़ने वक्त तो लगता है। हाँ यार, थैंक यू। ले जाओ, इतने बड़े बड़े सिंगर से ये सब करवा रहे, शर्म नहीं आती? दोस्तों, माहौल बड़ा मजेदार बना हुआ है, लेकिन हरी सर को अपने किसी फैमिली फंक्शन में जाना है, तो उनको ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो हरी सर, हमारा दिल तो नहीं कर रहा आपको अलविदा कहने को, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वी ऑल लव यू हरी सर। थैंक यू सर। हरी जी, आर यू रियली इन हरी सर? Today I'm in a really good mood. Thank you, sir. हरी जी से हरी जोक। आइए हरी सर, इस तरह। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं? थैंक यू हरी सर, लव यू। आजा रे, आजा रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। दोस्तों, अब वक्त है एल्बम ए ट्रिब्यूट टू जगजीत सिंह जी, उनसे जुड़े हुए कुछ और खास मेहमानों को मंच पे आमंत्रित करने का। तो आप सबकी तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड शमीर टंडन साहब एंड प्रोड्यूसर मिस्टर कुमार तोरानी साहब। सर नमस्कार। आइए सर। आइए कुमार साहब। बैठिए शमीर सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, थैंक thank यू you. सो मच फॉर कमिंग। Thank you. और सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने जगजीत साहब की गजलें जो हैं वो दोबारा आप उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, हमारे जो नई जनरेशन है वो भी सुनेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद कुमार थैंक सर। यू सो मच। थैंक यू। शमीर टंडन जी बड़े टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर डायरेक्टर हैं। ये लास्ट टाइम हमारे शो पे आए थे तो 6 पैक बैंड के साथ आए थे, तब 6 कलाकार थे इनके साथ। इस बार एल्बम में इन्होंने 12 कलाकारों से गवाया है। आप आधा दर्जन से कम कलाकारों के साथ काम नहीं करते, या आपको किसी एक पे भरोसा नहीं होता इसलिए आप 10-12? आई थिंक मैं वही पुराने स्कूल का हूँ जहाँ हम लोग पूरा एल्बम क्रिएट करते हैं, सिंगल्स नहीं क्रिएट करते हैं। मुझे लगता है कि पूरा एक बुके जब आता है, गुलदस्ता आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जगजीत जी को जब आप ट्रिब्यूट दे रहे हैं
तो इट कैनॉट जस्ट बी वन गजल। जब तक कि 12 ना हो, ऐसे तो लगता है जगजीत दी की 1200 गजलें होनी चाहिए जो हमें ट्रिब्यूट करना चाहिए, और हम धीरे धीरे करेंगे ही सीजन 2 सीजन 3 में, बट इस सीजन में वी स्टार्टेड विद 12। वाओ, ब्यूटीफुल सर। तो कुमार सर, ये आइडिया कैसे आया कि जगजीत साहब की गजलों को दोबारा से नए अंदाज में, अलग आवाजों में रिकॉर्ड किया जाए? पिछले 1-1.5 साल से ना हम लोग काफ़ी अग्रेसिव थे म्यूज़िक में। अच्छा जी। तो हमने सोचा कि क्यों ना गज़ल में भी कुछ किया जाए, कुछ हो नहीं रहा है गज़ल में। तो शमीर जी से और आपस में हम लोग बैठे हुए थे, हमारे A&R लोग हैं, आहुति हैं जो हमारा मीडिया वेंटेज कंपनी है, उनके साथ बैठे हुए थे कि क्या करना चाहिए। तो एक आइडिया निकली कि क्यों ना हम ऐसा एक 12-13 गज़लों को रिवैम्प करें, आज जो भी आर्टिस्ट हैं उनसे वापस गवा के फ्रेश म्यूज़िक करके करें तो अच्छा लगेगा। शायद यूथ को हम एड्रेस कर सकते हैं, अच्छे फ्रेश वीडियोस बनाएं, सब कुछ करें। तो वहाँ से वो आइडिया मिली, फिर शमीर से बात की और 1-2 पहले इनको दिया कि आप बताओ क्या कर सकते हैं अपन, कुछ कर सकते हैं कि ऐसा नहीं कि जगजीत जी के म्यूज़िक को छेड़ना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब इनको दिया मैंने, इनका एक बेटा है सक्षम, इन्होंने और उन्होंने दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। तो पहले मुझे बहुत अच्छे लगे 2 गज़ल जो उनको दिए थे, उन्होंने बना के दिए। तो मुझे लगा कि ये बनाया जा सकता है, फिर हम 12 गज़लों के आगे निकले। वाह, बड़ा ही खूबसूरत तोहफा है सर ये जगजीत साहब के जितने भी चाहने वाले हैं, इंक्लूडिंग हम सब। कुमार सर, आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, जब आपका कोई नया गाना आता है तो आप भी ऐसे अपने जानकार लोगों को भेजते हो कि अवर न्यू सॉन्ग इज आउट नाउ, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, कि ये सिर्फ कलाकारों को आदत होती है? आप भी करते हैं ऐसा? कभी कभी कोई स्पेशल आर्टिस्ट होता है, कोई अच्छा गाना लगता है कि इसको डिजर्विंग मिलना चाहिए, तो मैं भी भेज देता हूँ। वाह। सेल्फ प्रमोशन इज द बेस्ट प्रमोशन। सबसे पहले मैं बहुत खुश हूँ कपिल, थैंक यू, इतने महान कलाकारों को तूने मिला दिया मेरे को। सर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। किसी ने पूछा आपसे? नहीं, मैं तो यार तेरा ही टाइम बचा रहा हूँ। वो एक एक करके मुझे पूछेंगे कैसे हैं आप, मैं बोलूँगा स्मार्ट हैं, बोले क्या कर रहे हो, मैं वेला हूँ, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं बता दिया कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा। कैसे पूछा जाता है कि कैसे हैं आप? तो यार वो बिल्कुल ठीक है, सुपरस्टार है, तभी तो इधर। आज तक तेरे शो में कोई खराब बंदे को तूने बुलाया? आपको भी तो बुलाया ये। ओ हेलो, मेरे को यहाँ किसी ने बुलाया नहीं, मैं यहाँ पे घुसा हूँ। जो बात है वो करो। सर बहुत खुश हूँ मैं, इतने सुपरस्टार सुरीले सिंगर कभी कभी मुझे मौका मिलता है, और इतने अच्छे सिंगर हो, ऑडियंस हो सुनने वाली। एक गाना अगर मैं ना गाऊं तो मजा बिल्कुल नहीं आना। तो कुमार साहब, ये गाना आपकी नजर क्योंकि खास है। इनके सामने क्यों गाना गा रहे हैं आप? मैं चाहता हूं उनको एक मौका दूं। अच्छा, आप उनको मौका देंगे? हाँ। नहीं कोई बात नहीं, आप मुझे मौका दे दो। वो तो मौका ही देना, आप दे दो मैं दे दूं। ऐसे थोड़ी मौका मिलता है, कोई टैलेंट होना चाहिए ना। यार टैलेंट है तो इतनी बड़ी कंपनी बनाई है, वैसे थोड़ी कोई हो जाता है। ऐसे मत करो। एक्चुअली मैं भी प्रोड्यूसर हूं सर, आपको खुशी होगी थोड़ी। मैं एक लाइव शो करवाना चाहता हूं सबको लेकर। आपने कभी किया लाइव शो? मैं करता है लाइव शो, रिकॉर्डिंग में मेरे को कोई बुलाता नहीं। अभी मैं चौराहे पे अर्चना जी गाना गा रहा था। हाँ। ऐसे लाइव, उधर से पुलिस वाला आया, उसका मन होगा मारने लगा, पता है अपना अपना। तो उसने मुझे लाइव मारा, किसी ने ऐसे वीडियो बना ली। आप यकीन नहीं करेंगे, एक दिन में 15,000 व्यू। एक दिन में। मेरे गाने पे इतने नहीं आए जितने मेरे मार खाने पे आए। तो मैं तो यही काम करूंगा, हमने फेमस होना है। लेकिन मैं खुशी से ज्यादा सरकारी शो ही करता हूँ। कौन से सरकारी शो? ट्रेन में। नहीं, उसका भी काम, फायदे बड़े हैं। ट्रैवल उनकी, लाइटिंग उनकी, कैटरिंग उनकी, और टिकट शो होते हैं सर। टिकट शो, हाँ, इतने फैन बाहर ऐसे वो चैट पे देख रहे होते हैं, मेरी टिकट कंफर्म हुई कि नहीं, मैं शो देख पाऊंगा कि नहीं। बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, मजा आता है। और म्यूजिशियन की जरूरत ही नहीं। ट्रेन में चढ़ने से पहले 2 पत्थर उठाओ, और उनका साइज एक होना चाहिए, उसका सुर बनता है, इधर रखो इधर परदेसी परदेसी। गाना खत्म, उसी वक्त पेमेंट। हाँ, कई लोग नहीं देते, मैं माफ कर देता हूँ। अच्छा। क्योंकि वो पहले कहते हैं रिक्वेस्ट है कि सर चलो माफ करो, मैं कर देता हूँ माफ। मेरा मन ही ऐसा है, कलाकार का दिल बड़ा कोमल होता है। मैं एक गाना आपको सुनाना चाहूंगा। एक मिनट। ओ जूनियर मलिंगा जी, खबरदार जो आपने इधर गाना वाना सुना। आपको पता है सर हमेशा गाना ही गाते रहते, गटोड़ी कहीं के।
थोड़ी तू भी तो मेरे गाने में बीच में नाचती रहती, निचोड़ी कहीं की। कप्पू तू समझा दिया इनको। मुझे गाना गाने दे प्लीज। रोजा जाने मन। रोज 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 क्यों है कि वो रोजा टिकट का पैसा आप दोगे क्या? यार मुझे गाने दो। तुम बिन तरसे नैना। पहले डिसाइड कर लो रोजा चाहिए कि नैना चाहिए आपको। यार ये क्या है? कपिल ये कंप्लेन ये डिस्टर्ब कर रही है यार। देखो ये अच्छा सिंगर वो होता है कोई कैसे भी डिस्टर्ब करे, आप अपने गाने में फोकस रखो आप। अच्छा ऐसा होता है। हाँ, तो कुछ भी ठीक है। करे वो। अब तू कुछ भी कर, मैंने बंद करना ही नहीं। ये बैठा हूँ तेरे सामने, ये ले। गाना गाना जब देखो। हाँ जी शान साहब, वैसे तो आपके सारे गाने हिट हैं, लेकिन एक गाना मैं यहाँ गाना चाहूंगा तलक जी का। बहुत अच्छा। गजल। फिर छिड़ी रात। यार ऐसे गाता मेरा दिल करता ऐसे कर लूं। बात हमारे पास ना अलग अलग टाइप का मसाज रहता है सर। हमारा पार्लर है, इधर हमारे पास मसाज है, हमारे पास अफगान जलेबी मसाज है। इस मसाज में क्या होता है, दो टाइप के लोग आते हैं, हम लोग उनको तेल लगाते हैं और तेल लगाने के बाद जैसे इधर से तेल गिरता है ना, अरे अरे कस्टमर को इतना मजा आता है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इतना मजा। ओह फिर हमारे पास एक और मसाज है, जो जीता वही सिकंदर मसाज। उसमें क्या रहता है, जब सिकंदर आता है सिकंदर को हम लोग तेल लगाते हैं और तेल लगाने के बाद तो इतना अरे कस्टमर को छोड़िए मत इतना मजा आता है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतना मजा आता है मैं आपको बताऊं, ऐसा मसाज अरे कमाल का मसाज है, ऐसा मसाज है कमाल का मसाज। फिर चिड़ी रात बात फूल के हार हार फूलों के, फूल के हार हार वापस फिर चिड़ी रात। अच्छा आज हमारे मंच पे इतने कमाल के सिंगर्स एंटरटेनर्स बैठे हुए हैं, मैं अपने दर्शकों में से जानना चाहता हूँ, कभी कभी पाजी निकल आता है अच्छा टैलेंट, तो आप लोगों को अगर लगता है कि आप भी एंटरटेन कर सकते हैं दुनिया को, आप अपना हाथ खड़ा करके अपना टैलेंट बता सकते हैं। जी कौन सबसे पहले? जी भाई साहब माइक दे दो उनको। गुड इवनिंग सर सबसे पहले तो, और गुड इवनिंग मैम। उसके बाद स्टेज पर बैठे गुड इवनिंग सभी सिंगर्स को मेरा बहुत बहुत नमन है, स्पेशली सोनू सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। कर्मा मूवी है, काफी प्यारा सा गाना था उसमें, हर कर्म उसमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ था मैंडोलिन, तो उसको मैं जीप से निकालने के लिए फनी थोड़ा सा तरीका है, शायद आप लोगों को अच्छा लगे शायद। प्लीज प्लीज। टन 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 वाह, ये कब से कर रहे हैं आप ये चीज? एग्जैक्टली कर नहीं रहा था, स्कूल में हमारे एक म्यूजिक टीचर थे। अच्छा जी। तो वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज निकाला करते थे, तो बस अच्छा। मुझे यही कैच हुआ, क्योंकि और तो ज्यादा चीजें मेरे को आती नहीं। पर वैसे क्या करते हैं आप सर? सर वैसे मैं टीचर हूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन है हमारी, तो अच्छा उसमें तो बच्चों को टीच करता हूँ। पर नहीं देखो कोरोना में जब बच्चों ने तो चलो ऑनलाइन पढ़ाई की, टीचर्स का भी देखो क्या हाल हो गया, घर पे बैठे तड़रम तम तड़रम ये सब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त? ओह यस प्लीज। व्हाई आर यू सो लेट? हाय
हेलो कपिल सर, हेलो अर्चना मैम एंड स्टेज पे जो बैठे हैं इनको सभी मेरे तरफ से हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फेरी प्रिया सर। बड़ा यूनिक नाम है, हम पहली बार सुना है, फेरी प्रिया। सर आज यहाँ पे जो मैं आई हूँ ना, मुझे लग नहीं रहा कि मैं यहाँ पे लाइव बैठी हूँ। बिलीव नहीं हो रहा सर, अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं अभी भी टीवी देख रही हूँ सर। तो मैं आपको करके दिखाऊं? आज ना मेरा बर्थडे है और बर्थडे के दिन आप तो सबको गिफ्ट बांटते हो ना, मुझे भी एक गिफ्ट चाहिए। वो गिफ्ट है, मैं शान सर की बहुत 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 बड़ी फैन हूँ, तो मैं उनके साथ छोटा सा एक परफॉर्म करना चाहती हूँ स्टेज पे। गाइए। पर मैंने देखा आदमी हो तो सिंगर हो, कॉमेडी वॉमेडी में कुछ नहीं रखा। क्यों? हमसे तो मिलने भी नहीं आई। हैप्पी बर्थडे। और कोई हमारे दोस्त? जी सर। इतने तैयार आप होके आए, इतना तो मैं मेरी शादी में नहीं हुआ था। इतने तैयार होके, टाई के ऊपर भी कढ़ाई की हुई है आपने। नमस्कार जी। Hi Kapil, hi Archana, and great to see you all together. मेरा नाम है Dr. Arun Gulani, all the way from Florida, USA. बहुत-बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ my lovely wife, Dr. Hello, welcome, Aparna, welcome. And my daughter, Miss India USA, Oh. Aishwarya. Hi, welcome, welcome. हर शाम को आप मेरे लिविंग रूम में होते हो। Today I'm in your studio. बस हम मर्दों के लिविंग रूम में आने के लिए बचे हैं हम तो। हाँ। आपकी टीचर है रीचा। हैप्पी बर्थडे। जी। जी सर, सॉरी। आपकी टीचर है रीचा। जी जी जी। उन्होंने गिफ्ट भेजी है, मैं आपके लिए फ्लोरिडा से Oh, लाया how और sweet. मैंने भी अपनी तरफ से गिफ्ट लाई है। I'll bring it to you. श्योर श्योर, मैं जरूर। मैं मेरी एक टीचर थी कॉलेज में, तो उनका मुझे यूएस से फोन आया। उनके मेहमान आए। मिस इंडिया यूएस से। मिस इंडिया यूएसए। थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल गिफ्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू, सेम है। This is a gift from me. Oh, thank you. This is a gift from me. So sweet. Thank you, sir. तो पूरी दुनिया जानती है जो मेरा नाम है as a super specialist in LASIK surgery. और आपके लिए I've got a very unique selected sunglasses. Okay. That will protect your vision. How sweet. Thank you, sir. Thanks. Right thanks. on, and pleasure meeting you. Thank you, डॉक्टर साहब। ये रखना अजय।